आरव का गिफ्ट बॉक्स खोलने के बाद जहां मनोज डर कर जमीन पर गिर चुका था तो वहीं उसके बॉडीगार्ड्स ने आरव को चारों तरफ से घेर लिया था। एक बॉडीगार्ड ने मनोज को उठाने में हेल्प की। तभी मनोज ने डरते हुए कहा, आरव, ये कैसी हरकत है? तुम ये दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? एक्चुअली आरव ने मनोज को जो बॉक्स दिया था उसमें यश का कटा हुआ अंगूठा था। खून से सने हुए उस अंगूठे को देखकर मनोज की चीखें निकल गई, क्योंकि उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी आरव ने उसे समझाते हुए कहा, मनोज, यहाँ चारों तरफ आपके बॉडीगार्ड्स हैं। क्या फिर भी आपको लगता है कि मैं आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता हूँ? मेरा इंटेंशन आपको हार्म करने का है ही नहीं। ये गिफ्ट तो यश ने खुद आपके लिए भेजा है। उसके बाद मनोज ने अपने बॉडीगार्ड्स को वहां से दूर जाने का इशारा किया और बोला, आरव, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम यश का कटा हुआ अंगूठा दिखाकर मुझे डरा रहे हो? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन हूँ, आप ऐसा कहकर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करूं कि यश ने मुझे अपना अंगूठा भेजा है? बिल्कुल। यश अभी तक आपके लिए काम कर रहा था, लेकिन उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि अब से वो आपके लिए काम करना कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो काफी शर्मिंदा था और आपको सॉरी बोलना चाहता था। लेकिन उसे लगा कि सिर्फ बोलने की कोई खास वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसने अपना अंगूठा काट लिया। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि आरव को क्या जवाब दे। वो भी अंदर से जानता था कि ये सब कुछ यश के साथ आरव ने ही किया था। कहीं ना कहीं मनोज खुद भी आरव से डरा हुआ था, लेकिन फिर जब वो अपने चारों तरफ इतने सारे बॉडीगार्ड्स देखता तो उसे काफी रिलीफ मिल जाता। वो अपनी सोच में डूबा हुआ ही था कि तभी आरव ने वापस से कहा, और हाँ, अब से आप शायद यश को कभी ना देख सकेंगे। ये सुनने के बाद तो मनोज शॉक रह गया। उसने कहा, क्या तुमने उसे मार डाला? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, फिर वही बात, एक और ब्लेम आप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। मैं भला क्यों यश को मारूंगा? यश अब से गुमनामी की लाइफ जीना चाहता है। अब तक मनोज आरव के इंटेंशन को अच्छे से समझ गया था, इसलिए वो पोलाइट होकर बोलने लगा, मिस्टर अंबानी, देखिए, मैं नहीं जानता कि आपके और यश के बीच में क्या चल रहा है। मैं ये भी नहीं जानता कि आपने उसके साथ क्या बुरा किया है, और मुझे एग्जैक्टली ये भी नहीं पता कि आपने उसके साथ क्या किया। मैं बस इतना जानता हूँ कि आपका और यश का मैटर पर्सनल है, और आप उसे पर्सनली रखिए। इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए आप प्लीज इसमें मुझे मत घसीटिए। मनोज को हमेशा ऐसा लगता आया था कि आरव बस एक सिंपल बिजनेसमैन था। वो कभी सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकता था, लेकिन यश का कटा हुआ अंगूठा उसकी टेबल पर था। अब उसे डर के साथ साथ थोड़ी घिन भी आने लगी। तभी उसने एक डीप ब्रेथ ली और बोला, आरव अंबानी, आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। आई होप कि फ्यूचर में हम फिर से मिले, लेकिन अभी मेरे पास और इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए मुझे तुरंत निकलना होगा। वो बहाना बनाकर वहां से निकलना चाह रहा था, लेकिन आरव ने नाराज होते हुए कहा, ये क्या मनोज, अभी हमें मिले हुए मुश्किल से 15 मिनट हुए और आप निकलने भी लगे। अगर मैं इतनी दूर से आपसे मिलने आया हूँ तो कम से कम थोड़ी देर तो बैठिए। एटलीस्ट मुझे कॉफी पीने तक तो कंपनी दीजिए। मनोज अपने चेयर से खड़ा हो गया था, लेकिन आरव ने जब ऐसा कहा तो उसे रुकना पड़ा। उसका मन ना होते हुए भी फिर से बैठ गया। तभी आरव ने वेटर को इशारे से बुलाया और बोला, मेरे लिए एक आइस अमेरिकानो कर दो। और फिर वेटर वहां से चला गया। उसके बाद आरव मनोज और पूरे कैफे में फैले हुए उसके ग्रुप की तरफ नजर दौड़ाने लगा। फिर वो बोला, मनोज, आपके साथ तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स चलते हैं। कई बॉडीगार्ड्स रखना आपका फैसिनेशन तो नहीं है? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी रिच पर्सन इतने सारे लोगों से घिरा रहना पसंद नहीं करता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं इसे अलग तरह से देखता हूँ। ये लोग सिर्फ मेरे बॉडीगार्ड्स नहीं है, एक तरह से मेरा स्टाफ भी है। ये मेरी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, मेरे फूड, मेरी दवाई, मेरी एलर्जीज और भी बहुत सारी चीज़ें। इन लोगों के आसपास होने से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनके होने से मेरी जान को कोई खतरा नहीं रहता। उसकी बात सुनकर आरव जोर जोर से हंसने लगा। उसे देखकर मनोज थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या हुआ? वाई आर यू लाफिंग? आपको क्या लगता है कि बॉडीगार्ड्स के होने से लाइफ का रिस्क टल जाएगा? मिस्टर मनोज, कोई चाहे कितने ही बॉडीगार्ड्स क्यों ना रख ले, लेकिन किलर अपना रास्ता तो ढूंढ ही लेता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस किलर को रोकने के लिए तो मेरे पास बॉडीगार्ड्स हैं। आपको क्या लगता है कि सैलरी पर काम करने वाले ये लोग हर वक्त आपके लिए तत्पर रहेंगे? पूरे दिन में कोई तो ऐसा टाइम होता होगा जब ये थोड़े डल पड़ते होंगे। बस किसी किलर के लिए उतना ही टाइम काफी है। लेकिन वहीं अगर एक कॉमन मैन की बात करें तो वो बिना किसी बॉडीगार्ड्स के रिस्क फ्री लाइफ जी सकता है। आरव
जो भी कहना चाह रहा था वो मनोज की समझ से बाहर था। उसे उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तभी वो बोला, आरव, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है जिसे ब्रेक ना किया जा सके। मैंने अपने लिए कुछ इससे भी कमाल का काम किया है। मनोज आरव की बात सुनकर क्यूरियस हो उठा। तभी आरव ने कंटिन्यू करते हुए कहा, मैंने एक फंड क्रिएट किया है जिसमें टोटल 7 करोड़ रुपए हैं। इस फंड के कारण अगर किसी ने मुझे मार डाला, उसके बाद वो भी जिंदा नहीं बच पाएगा। मेरे मरते ये फंड एक बड़ी एसोसिएशन को शो होने लगेगा जिसमें दुनिया भर के किलर्स, पावरफुल लोग और तमाम गैंगस्टर्स हैं। इन 7 करोड़ को पाने के चक्कर में वो सब उस आदमी के पीछे पड़ जाएंगे जिसने मुझे मरवाया। और इसमें ऐसा भी नहीं कि मेन पर्सन को मारने पर ही पैसा मिलेगा। अगर मेरे दुश्मन के किसी फैमिली वालों को भी मार दिया गया तो भी 1 करोड़ उसे मिल जाएंगे। अब आप सोचो कि जिसने भी मुझे मारने या मरवाने की कोशिश की, क्या उसके बाद वो या उसकी फैमिली चैन से जिंदा रह सकेंगे? दुनिया भर के गैंगस्टर्स और किलर्स उसके पीछे पड़े होंगे। आरव की बात सुनकर मनोज शॉक रह गया। वो आरव को जितना शरीफ समझ रहा था, आरव अब उसे उतना ही खतरनाक लग रहा था। तभी उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मेरी नजरों में एक बहुत ही खतरनाक स्कीम है। क्या अगर गलती से उन गैंगस्टर्स ने किसी इनोसेंट की जान ले ली, गलती से किसी ऐसे को मार दिया जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं था, ऐसे में आप खुद को कैसे जस्टिफाई करेंगे? तभी आरव ने स्माइल करते हुए कहा, शायद आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा कि इस फंड के बारे में एसोसिएशन को तब पता चलेगा जब मैं मर चुका हूंगा। और अगर मैं ही मर चुका हूं तो फिर इस वर्ल्ड को सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी कैसे हो सकती है? मेरे जाने के बाद इस दुनिया में कुछ भी हो, उससे मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा? खुद मनोज और उसकी फैमिली ने भी आरव के खिलाफ जाल बिछाने की कोशिश की थी, लेकिन आरव ने इस फंड के बारे में जिस तरह से एक्सप्लेन किया, उससे मनोज थोड़ा डर गया। उसने मन ही मन आरव के रास्ते से हटने की सोची। तभी मनोज बोला, वैसे इस बात को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि खुद की सेफ्टी के लिए बेस्ट स्कीम है। बेशक इसमें किसी इनोसेंट की जान को भी खतरा है, लेकिन इस स्कीम में दम तो है। मैं घर जाकर इस बारे में सोचूंगा और अगर मुझे जरूरत लगी तो मैं भी ऐसा ही कुछ करूंगा। उसके बाद मनोज अपनी चेयर से खड़ा हो गया और बोला, मुझे लगता है कि आपकी कॉफी आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं अभी जल्दी में हूँ। मेरी एक और बिजनेस मीटिंग है, इसलिए अभी मैं निकलता हूँ। उसके बाद मनोज वहां से जाने लगा। तभी आरव ने पीछे से कहा, ध्यान से रहना मनोज, ये दुनिया बहुत खतरनाक हो गई है। लोग एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं। हमें अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना होगा। आरव के बोलने से ऐसा जरूर लग रहा था कि उसे विशेष दे रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो मनोज को वार्निंग दे रहा था और ये बात मनोज बहुत अच्छे से समझ रहा था। I love you, Anshul.